दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा और भावुक ड्रामा, जहां दहेज की वजह से एक खुशियों से भरी शादी में तूफान खड़ा हो जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है शादी के माहौल से। पूरे घर में खुशियों का माहौल है। सभी लोग राज और नायरा की शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तभी बहू को पता चलता है कि लड़की वालों से दहेज की मांग की जा रही है। ये बात सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत परिवार के सामने आकर कहती है, बहू होने के नाते इस परिवार को दहेज लेने से रोकना मेरा फर्ज है। अगर मेरा परिवार गलत राह पर चल पड़ा है तो उन्हें सही राह पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी ये बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी उसकी सास गुस्से में उसके सामने आती है और कहती है, जिम्मेदारी? तेरी जिम्मेदारी अपने सास, ससुर, पति और पूरे परिवार को खुश रखना है, उनके खिलाफ जाना नहीं। तेरे ससुर जी ने इस शादी की जिम्मेदारी तुझे सौंपी थी ना? क्या ऐसे निभाएगी तू अपनी जिम्मेदारी, शादी खराब करके? बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो शांत होकर जवाब देती है, माँ, मैं शादी खराब नहीं कर रही हूँ। मैं तो इस शादी को खराब होने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। शादी कोई एक दिन का समारोह नहीं है। ये राज और नायरा के लिए जिंदगी भर का रिश्ता है। पूरा परिवार उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी वो आगे कहती है, अगर आज इस गलत चिंगारी को नहीं बुझाया गया और इसे बढ़ने दिया गया, तो यही चिंगारी एक दिन आग बन जाएगी, जिसकी तपिश में राज और नायरा का रिश्ता जिंदगी भर झुलसता रहेगा। उसके बातें सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य अब भी उसके खिलाफ खड़े रहते हैं। तभी सास एक बार फिर गुस्से में कहती है, तो तुझे कोशिश करनी चाहिए कि राज और नायरा को इस बात का कभी पता न चले, कम से कम तेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। इतने में नायरा वहां आ जाती है और सबकी बातें सुन लेती है। नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती हुई आवाज में पूछती है, क्या मेरी शादी के लिए दहेज मांगा जा रहा है? क्या मेरे माँ बाप पर इतना बड़ा बोझ डाला जा रहा है? नायरा की बात सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। राज भी वहां पहुंच जाता है। जब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो गुस्से में अपने परिवार की तरफ देखता है और कहता है, अगर मेरी शादी दहेज के पैसों से होगी तो ऐसी शादी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं नायरा से प्यार करता हूं, किसी सौदेबाजी के लिए उससे शादी नहीं कर रहा। राज की ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लड़की वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नायरा के पिता हाथ जोड़कर कहते हैं, हम अपनी बेटी की खुशियों के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। तभी बहू आगे बढ़कर नायरा के पिता के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आपको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। बेटी कोई बोझ नहीं होती और उसकी शादी किसी लेन देन का सौदा नहीं है। अब परिवार के बड़े सदस्य भी अपनी गलती का एहसास करने लगते हैं। ससुर जी शर्मिंदा होकर कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। इसके बाद राज और नायरा एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। पूरे परिवार के सामने ये फैसला लिया जाता है कि ये शादी बिना किसी दहेज के होगी। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाएगा? क्या परिवार के सभी लोग इस फैसले को स्वीकार कर लेंगे? या फिर कोई नया सदस्य इस शादी में एक और बड़ा तूफान लेकर आएगा? आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, जब रिश्तों, परंपराओं और सही गलत के बीच एक नई जंग शुरू होगी। तो आप इस बड़े ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।